हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पाइवट टेबल, जिसके अंदर जो है हम टॉपिक कवर करेंगे पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट एंड स्लाइसर एंड टाइमलाइन। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक डेटा ले रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक डेटा ले लिया है। इससे हम पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है। यहाँ पे हम पाइवट टेबल आपको ऑप्शन मिलेगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हम पाइवट टेबल का यूज़ क्यों करते हैं। पाइवट टेबल जो है बेसिकली हमारे काम को जो है आसान करता है। पाइवट टेबल में हम चार्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा डेटा है वो एम्प्लॉय कोड है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डिपार्टमेंट है, रीज़न है, ब्रांच है, हायर डेट एंड सैलरी है। अब जैसे मुझे इनमें कुछ ही डेटा की ज़रूरत है तो मैं सारे डेटा की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डिपार्टमेंट नहीं चाहिए या फिर लास्ट नेम नहीं चाहिए, तो मुझे क्या होगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर मेरे पास बहुत बड़ा डेटा हो तो इस तरीके से जिन जिन चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो उनको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, मेरा डेटा जो है वो ख़राब होगा, है ना। तो मैं क्या चाहती हूँ कि मैं बस अपने डेटा को पिक करके एक जगह इकट्ठा करके, ना मेरा रॉ डेटा ख़राब हो और जो मैं इससे डेटा बनाऊँ वो भी ख़राब ना हो। तो पाइवट टेबल जो है मेरा इसी चीज़ में हेल्प करता है। पाइवट टेबल के अंदर अभी हम 4 पिलर्स देखेंगे कि हमारे 4 पिलर क्या होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इंसर्ट पे जाओगे, यहाँ पे आपको पाइवट टेबल मिलेगा। फ्रॉम टेबल रेंज पे हम क्लिक करेंगे, ये टेबल रेंज ऑटोमेटिकली इसने पिक कर लिया है। अगर आपको न्यू वर्कशीट पे चाहिए तो आप न्यू वर्कशीट पे क्लिक करोगे। मुझे इसी वर्कशीट पे चाहिए तो इसीलिए मैंने इस पर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे करा है। आपको कोई लोकेशन देनी है कि यहाँ से स्टार्ट करना है तो वहाँ से वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके प्रेस करके आप देखेंगे ये मेरा पाइवट टेबल आ चुका है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पाइवट टेबल के अंदर जो है हम 4 पिलर देखेंगे। ये 4 पिलर मेरे कौन कौन से होंगे। फर्स्ट है आपका फिल्टर, कॉलम, रो और वैल्यू। फिल्टर क्या करता है मेरा, कि जैसे आप फिल्टर का नॉर्मली यूज़ करते हो एक्सेल में, सेम चीज़ आपकी ये भी फिल्टर ही है, ठीक है। फिल्टर लगाने के लिए कॉलम, बेसिकली अगर आपका डेटा रो में है तो उसको आप कॉलम में रखना चाहते हो, और कॉलम में है तो रो में रखना चाहते हो। बेसिकली ये है आपका कॉलम और रो। यहाँ पे वैल्यू का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे सम, काउंट या फिर कोई अदर फॉर्मूला आप अपने टेबल में लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें पाइवट टेबल जो है अपना क्रिएट करेंगे। अब जो है इसमें सबसे पहले हम फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर आपको किस पे लगाना है आप वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल फिल्टर जो है मेरे को डिपार्टमेंट पे लगाना है। आप बेसिकली डिपार्टमेंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगी एंड डिपार्टमेंट के कॉलम जो भी है डिपार्टमेंट आपका वो आप इस तरीके से यहाँ पे फिल्टर के ऊपर ला के रख देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे डिपार्टमेंट पे जो है आपका फिल्टर लग गया है ना। नेक्स्ट आता है आपका कॉलम। कॉलम में आप कौन से डेटा को रखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट नेम है वो मैं कॉलम वाइज चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम को लेके आऊँगी एंड फर्स्ट नेम को मैं यहाँ पे कॉलम में रख दूँगी। आप देखेंगे फर्स्ट नेम जो है वो मेरा इस तरीके से कॉलम वाइज में आ जाएगा। अगर आपको कॉलम वाइज सही नहीं लग रहा है तो आप रो वाइज में इस तरीके से रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं आपके जो फर्स्ट नेम है वो किस तरीके से आए हैं, रोज वाइज में आए हैं। साथ ही आप फिल्टर के हिसाब से करना चाहें तो आप अगर फिल्टर जो भी सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एडमिन क्लिक करके ओके करूँगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वो नेम्स आए हैं वो ओनली एडमिन डिपार्टमेंट के आए हैं। ऑल पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे सारे नेम्स आ जाएंगे। तो फिल्टर आपका सेम ही है जैसे हम फिल्टर अप्लाई करते थे। यहाँ पे मेरा आपको मैंने फिल्टर एंड कॉलम एंड रोज बता दिया है। कॉलम्स में आप यहाँ पे रीज़न रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रीज़न को है कॉलम में रख रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा डिपार्टमेंट में है फिल्टर लग चुका है एंड जितने भी मेरे नेम्स थे उस रो वाइज में मैंने रखा है एंड कॉलम्स में मैंने रीज़न रखा है, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ग्रैंड टोटल भी आ रहा है। नॉर्मली जब हम फिल्टर वगैरह का यूज़ करते हैं, कॉलम में रखते हैं तो इस तरीके से ग्रैंड टोटल वगैरह नहीं आता है ना। तो आप इतने में ही देख के समझ सकते हैं कि फ़िल्टर हमारे काम को जो है कितना आसान कर रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे वैल्यू। वैल्यू में आप यहाँ पे क्या रख सकते हो, जो भी आपकी नंबर वाली चीज़ें होंगी, जैसे कि यहाँ पे है सैलरी। सैलरी को उठा के मैंने यहाँ पे वैल्यू में रखा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बस मैंने वैल्यू पे रखा है। यहाँ पे किस तरीके से आ रहा है, नॉर्थ जिसका ईस्ट रीजन है उसमें ईस्ट में वैल्यू आ रही है, वेस्ट रीजन है तो वेस्ट में आ रही है। साथ ही अगर मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट फ़िल्टर भी अप्लाई कर दूँ तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने एडमिन पे क्लिक करा या मैं फाइनेंस पे क्लिक करती हूँ, इसके बाद ओके करती हूँ, तो आप देखेंगे कॉलम वाइज भी डेटा, मतलब मुझे नॉर्थ का साउथ का सबका डेटा देख के मुझे पता चल जा रहा है कि किस में क्या, मतलब कितनी वैल्यू है, किसकी कितनी सैलरी है बेसिकली। और साथ ही यहाँ पे इसका ग्रैंड टोटल आ रहा है। ग्रैंड टोटल का भी लास्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी मेरा पूरा ग्रैंड टोटल आ रहा है। अगर मुझे ईस्ट का टोटल देखना हो, नॉर्थ का टोटल देखना हो, साउथ का टोटल, आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ के फाइनेंस का ये टोटल कितना आ रहा है। तो मैं यहाँ से किसी भी तरीके से डेटा को एग्जैक्ट कर सकती हूँ, अपने डेटा को किसी भी तरीके से जो है मैं देख सकती हूँ, है ना। बेसिकली हमें अगर किसी स्पेसिफिक रीज़न का सम चाहिए होता है तो हम सम वेव वगैरह का यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, मुझे किसी फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करना पड़ा, बस मैंने फ़िल्टर लगाया, अपने डेटा को वैल्यू पे रखा और यहाँ पे मुझे सारा कुछ पता चल गया। इसी तरीके से आप बेसिकली पाइवट टेबल का यूज़ कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे आप हायर डेट को भी इंक्लूड करना चाहते हो, ब्रांच को इंक्लूड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे हायर डेट को मैं रो वाइज में मैंने रखा, या फिर आप यहाँ से मैं फर्स्ट नेम को वापस रख देती हूँ, यहाँ पे ओनली मैं हायर डेट रख रही हूँ। आपने देखा कि मैंने यहाँ पे जैसे ही हायर डेट करा तो ये क्वार्टर वाइज, ईयर वाइज सारा कुछ आने लगा। अब जैसे आपको किस ईयर वाइज में रखना है तो आप यहाँ पे क्वार्टर को हटा दो, सेम इसी तरीके से मंथ भी आप हटा दो, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, ओनली ईयर वाइज हायर डेट आएगी, है ना। तो इस तरीके से आप बेसिकली पाइवट टेबल का यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे वापस से जो है नेम वाला ही कॉलम, नेम के साथ ही जो है मैं रीज़न रोज़ रख रही हूँ। मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम को वापस से रोज़ में लेके आ गई। अब आप यहाँ पे डिपार्टमेंट चाहो तो चेंज करना चाहो तो चेंज करके देख सकते हो। जैसे मैं इस बार सेल्स का ले लेती हूँ, सेल्स पे क्लिक करके ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे सेल्स का डेटा आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप अपने डेटा के बेस पे चार्ट बनाना चाहते हैं तो आप चार्ट भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए कोई सिलेक्ट वगैरह नहीं करना है। जब भी आप पाइवट टेबल क्रिएट करते हो तो आप देखोगे एक ऊपर पाइवट टेबल एनालिसिस का ऑप्शन ओपन होता है। साथ ही इसके अंदर आपको पाइवट चार्ट मिलेगा। पाइवट चार्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको चार्ट के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे कि आपको किस तरीके का चार्ट क्रिएट करना है। बेसिकली मैं यहाँ पे कॉलम चार्ट ही रख रही हूँ, मैंने कॉलम चार्ट पे ओके करा। आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो है चार्ट क्रिएट होके आ जाएगा। मैं इस चार्ट को यहाँ पे रखती हूँ। आपको अगर ये नीचे का डेटा चाहिए तो आप रख सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ से हटा भी सकते हो। मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ। आप अगर यहाँ पे अपना डेटा चेंज करेंगे, जैसे मैं इस बार फाइनेंस पे क्लिक करके ओके कर रही हूँ, तो साथ ही आपका जो है चार्ट भी चेंज होएगा। अगर मैं यहाँ से सेल्स ले रही हूँ या R&D कुछ भी ले रही हूँ तो उस हिसाब से आपका चार्ट भी जो है वो भी चेंज हो जाएगा। या फिर मैंने जो इधर पाइवट टेबल बना रखा उस पर अगर मैं डेटा पे भी चेंज करती हूँ तो उस हिसाब से भी आपका जो है चार्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है स्लाइसर एंड टाइमलाइन। स्लाइसर क्या होता है, बेसिकली ये भी आपका फ़िल्टर की तरह ही होता है। जैसे आपका फ़िल्टर होता है सेम आपका स्लाइसर भी होता है। पाइवट टेबल एनालिसिस में आपको इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। स्लाइसर आप किसके बेस पे बनाना चाहते हो, डिपार्टमेंट, रीजन, किसी के भी बेस पे बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ब्रांच, ब्रांच की जगह मैं डिपार्टमेंट रख लेती हूँ। ओके प्रेस करा तो आप देखेंगे ये अलग से एक आपका स्लाइसर ओपन हो जाएगा। ये भी फ़िल्टर की तरह ही है, जिसके ऊपर भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसका डेटा यहाँ पे शो होगा, जैसे कि हम फ़िल्टर में करते थे। तो ये भी आपका फ़िल्टर की तरह ही है, स्लाइसर बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आता है टाइमलाइन।
टाइमलाइन भी आपका पाइवट टेबल एनालिस्ट में ही आपका ऑप्शन आता है टाइमलाइन का। टाइमलाइन बेसिकली अगर आपके जो आपका डेटा है उसमें कोई टाइम या डेट होना चाहिए। जैसे कि इसमें मेरे पास हायर डेट है, मैंने इसके ऊपर क्लिक करा और ओके। टाइमलाइन आपका तभी बनता है जब आपके पास कोई डेट होता है। टाइमलाइन बेसिकली आप टाइम के हिसाब से जिसके ऊपर भी यहाँ पे आप क्लिक करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे डेटा जो है एग्जैक्ट होके आएगा। आपको जैसे ये मंथ वाइज में है, आपको ईयर पे चाहिए तो आप ईयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे ईयर के हिसाब से डेटा आएगा। अगर आपको क्वार्टर वाइज चाहिए, मंथ वाइज चाहिए, डेज वाइज चाहिए तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो आज जो है हमने पाइवट टेबल बनाना सीखा एंड साथ ही चार्ट क्रिएट करना सीखा एंड स्लाइसर एंड टाइमलाइन। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।